देशराज जेल में नहीं गए, मीणा जेल में नहीं गए। अगर ये दोनों जेल में चले गए होते, इन्होंने नाम ले देने थे उन लोगों के जिनको पैसा बांटा है। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि 2 फॉर्च्यूनर और 3 इनोवा किस किस को मिली है। आप टेंडर की कंडीशनों में कंपनी के कहने पे लगातार चेंजेस ला रहे हो। आपने जो प्रोजेक्ट 6 महीने में चलाना था उसको आपने 1 साल के अंदर खत्म कर रहे हो। खत्म अभी भी नहीं हुआ, और 1 साल के बाद भी आप 6 महीने के बाद जो देरी हुई है उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं लगा रहे। सब लोग मिले हुए हैं, सब लोगों ने मिलकर व्यापक भ्रष्टाचार किया है। इसलिए इनके भ्रष्टाचार के बारे में अगर पता करना है तो सीबीआई के पास ही इसकी जांच होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच फेयर तरीके से हो रही है, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। पिछले कल एसीएस ओंकार शर्मा ने भी जांच रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप दी है। आपको जांच पर भरोसा क्यों नहीं है? शक के घेरे में अधिकारी हैं, आप उनको जेल में नहीं भेजते, आप उनकी बेल लेने में मदद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से उनकी बेल को रोकने का कोई पक्ष नहीं रखता। कौन से वो लोग हैं जिनको सरकार बचाना चाह रही है? कुछ के नाम लेंगे आप? खुद सरकार, उसमें खुद सरकार इन्वॉल्व है, इसमें नाम किसका लेना? आपने कंपनी को लाभ देने की बात कही है कि कुछ अधिकारी भी कंपनी को लाभ देना चाह रहे थे। सवाल यह है, कंपनी को लाभ किसके दबाव में दिया जा रहा था? क्या सरकार ऐसा करवाना चाह रही है? सरकार ही इसके ऊपर दबाव बना रही है। जो बड़े अफसर हैं वो करप्ट हैं, उन्होंने भी पैसा खाया है, यही कारण है। वो निचले अफसरों के ऊपर दबाव दे रहे थे कि आपने बड़े अधिकारियों का जिक्र किया। हाल ही में एक अधिकारी को 6 महीने का सेवा विस्तार भी मिला है, हालांकि मिला तो वो यूपीएससी से है। सवाल दोनों तरफ खड़े हो रहे हैं, सेवा विस्तार के पीछे सरकार है या फिर कहीं विपक्ष के ही लोग तो नहीं, क्योंकि केंद्र में तो आपकी सरकार है। ऐसा होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के रिकमेंडेशन के बिना किसी को एक्सटेंशन मिल जाए? है कोई उदाहरण तो बताइए मुझे। कॉर्पोरेशन में रह के उनके नाक के तले इस प्रकार से होता रहा, उन्होंने इन सारी चीज़ों में किसी को कुछ नहीं होने दिया, तो एक्सटेंशन तो मिलनी थी। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों एचपीपीसीएल और खासकर पेखूबाला सोलर पावर प्रोजेक्ट, जब से बिमल नेगी की मौत हुई है तब से काफ़ी चर्चाओं में है। और सबसे पहले जिसने पेखूबाला परियोजना पर सवाल उठाए थे, भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। आपने आज एक बार फिर से एचपीपीसीएल की कार्यप्रणाली का भी जिक्र किया है, पेखूबाला परियोजना का भी जिक्र किया है। परियोजना का जिक्र करते हुए आपने काफ़ी सवाल उठाए हैं। आपके पास तथ्य क्या हैं कि वो परियोजना जो है वो फॉल्टी क्यों है? आप इस पूरी परियोजना के कागजों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस परियोजना के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। सबसे पहली कड़ी में उस प्रोजेक्ट पे जो खर्चा हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है वो 220 करोड़ हुआ है, जबकि सेम प्लांट गुजरात के अंदर 144 करोड़ का बना है। क्या कारण है कि इतना ज़्यादा अंतर है? ये अंतर इसीलिए है कि आप कंपनी को खुश कर रहे हैं, ये अंतर इसीलिए है कि कंपनी आपको खुश कर रही है। और आप टेंडर प्रोसेस के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि डीपीआर के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर को डीपीआर बनाने के लिए दे दी जाती है, डीपीआर 15 दिन के अंदर बन जाती है, उस डीपीआर को कोई क्रॉस चेक नहीं करता। उसके बाद आप किसी एजेंसी से लोन नहीं लेते, जो सीसी लिमिट कंपनी की है उसी के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो वहां से। उसके बाद जितनी देर तक टेंडर नहीं खुलता, आप टेंडर की कंडीशनों में कंपनी के कहने पे लगातार चेंजेस ला रहे हो। आपने जो प्रोजेक्ट 6 महीने में चलाना था उसको आपने 1 साल के अंदर खत्म कर रहे हो। खत्म अभी भी नहीं हुआ, और 1 साल के बाद भी आप 6 महीने के बाद जो देरी हुई है उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं लगा रहे। एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो आपने लिया उसमें आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोई परमिशन नहीं ली। ये इतनी बातें ऐसी हैं, ये इतने तथ्य ऐसे हैं जो ये शो करते हैं कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। और मैं केवल और केवल इसकी बात करके समाप्त नहीं करना चाहता। ये तो एक उदाहरण बन गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्या इसी प्रकार के सिस्टम बाकी जगह पे भी चल रहे हैं? बाकी बोर्ड कॉर्पोरेशंस में भी चल रहे हैं, बाकी विभागों में भी चल रही हैं? क्या कहीं और भी बिमल नेगी जैसी घटनाएं होने के चांसेस हैं? क्या सरकार इस घटना को देख के इतनी गंभीर हुई है कि इसको रोकना चाहिए? लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। सरकार इसलिए गंभीर नहीं है क्योंकि सरकार को जो बोला गया कि इसकी जांच जो है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाई जाए, लेकिन सरकार ने नहीं करवाई। सरकार अपने अफसरों से एजेंसी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवा रही है। और मेरा तो आरोप है एचपीपीसीएल के चेयरमैन के ऊपर भी कि उन्होंने इन सारे विषयों, इन तथ्यों को जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे क्यों नहीं रखा।
ये इन सारी बातों को दर्शाते हैं कि ये सब लोग मिले हुए हैं, सब लोगों ने मिलकर व्यापक भ्रष्टाचार किया है। इसलिए इनके भ्रष्टाचार के बारे में अगर पता करना है तो सीबीआई के पास ही इसकी जांच होनी चाहिए। आप जांच का बात कर रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच फेयर तरीके से हो रही है, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। पिछले कल एसीएस ओंकार शर्मा ने भी जांच रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप दी है। आपको जांच पर भरोसा क्यों नहीं है? वो मुझे इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि जब जिन लोगों के ऊपर जो शक के घेरे में अधिकारी हैं, आप उनको जेल में नहीं भेजते, आप उनकी बेल लेने में मदद कर रहे हैं, सरकार की तरफ से उनकी बेल को रोकने का कोई पक्ष नहीं रखता। क्या यह उदाहरण कम है आप लोगों के लिए? ये सारे के सारे उदाहरण इस बात को दर्शाते हैं कि जो जांच है वो बिल्कुल गलत हो रही है, ठीक नहीं होगी, जांच साफ सुथरी नहीं होगी, और जांच जो है वो प्रभावित हो, जो है सरकार उसको प्रभावित कर रही है। इसके पीछे आप कारण क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो बड़े लोग पकड़े जाएंगे और बड़े लोग ना पकड़े जाएं, सरकार उनको बचाना चाह रही है? अभी देशराज जेल में नहीं गए, मीणा जेल में नहीं गए। अगर ये दोनों जेल में चले गए होते, इन्होंने नाम ले देने थे उन लोगों के जिनको पैसा बांटा है। ये तो बात दूर की बात आप बोल रहे हैं। अगर यही जेल में चले गए होते तो इन्होंने डर के मारे जो है वो कर देना था। क्या कारण है कि एफआईआर के अंदर मीणा का नाम नहीं है? ये सारी बातें इसी बात को दर्शाती हैं कि व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। कौन से वो लोग हैं जिनको सरकार बचाना चाह रही है? कुछ के नाम लेंगे आप? खुद सरकार, उसमें खुद सरकार इन्वॉल्व है, इसमें नाम किसका लेना? जो इसके कंसर्न है वो सारे के सारे जो है वो इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप गाड़ियों का जिक्र कर रहे थे, गाड़ियां किस किस अधिकारी? मैं तो बोल रहा हूं इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि 2 फॉर्च्यूनर और 3 इनोवा किस किस को मिली है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सीबीआई पर भी सवाल उठा रहे हैं। मंत्री जगत सिंह नेगी ने पिछले दिनों कहा था कि सीबीआई तो खुद संदेह के घेरे में है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने ईडी के छापे डलवाए वैसे ही आप लोग सीबीआई की जांच करवा लें। आप मेरे को बताइए, ईडी की जांच और सीबीआई की जो जांच है इसमें कोई अंतर है या नहीं है? क्या ये सत्य है कि अगर सरकार की किसी कॉरपोरेशन बोर्ड की कोई सीबीआई की एजेंसी करवानी हो तो सरकार उस परमिशन लेती है, सरकार निवेदन करती है? क्या ऐसा है या नहीं है? इसलिए मामले को उलझाने के लिए इस प्रकार की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जैसी आप बोल रहे हैं। ये स्टेटमेंटें तभी दी जाती हैं जिस समय सरकार की नीयत साफ ना हो। जो उस समय ही ऐसा बोला जाता है कि जिस समय सरकार जो है वो शक के घेरे में हो। आपने कंपनी को लाभ देने की बात कही है कि कुछ अधिकारी भी कंपनी को लाभ देना चाह रहे थे। सवाल यह है, कंपनी को लाभ किसके दबाव में दिया जा रहा था? क्या सरकार ऐसा करवाना चाह रही थी? सरकार ही इसके ऊपर दबाव बना रही है। जो बड़े अफसर हैं वो करप्ट हैं, उन्होंने भी पैसा खाया है, यही कारण है। वो निचले अफसरों के ऊपर दबाव दे रहे थे कि ये जो है कि जो आप जो है गलत काम करिए। ये नेगी जी की हत्या का जो कारण जो बना है वो भी यही कारण बना है। इसलिए सरकार पूर्ण रूप से करप्ट है और ये जो ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर उंगलियां उठी हैं वो पूर्ण रूप से करप्ट है। आपने बड़े अधिकारियों का जिक्र किया। हाल ही में एक अधिकारी को 6 महीने का सेवा विस्तार भी मिला है। हालांकि मिला तो वो यूपीएससी से है। सवाल दोनों तरफ खड़े हो रहे हैं, सेवा विस्तार के पीछे सरकार है या फिर कहीं विपक्ष के ही लोग तो नहीं है, क्योंकि केंद्र में तो आपकी सरकार है। ऐसा होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के रिकमेंडेशन के बिना किसी को एक्सटेंशन मिल जाए? है कोई उदाहरण तो बताइए मुझे। इसलिए ये सारा सरकार ये जो है यही कर रही है। यूपीएससी के पास किसने मामला भेजा? तो इसलिए ये सारा सरकार का काम है। और सरकार, मेरा तो आरोप है कि जो व्यक्ति उस कॉरपोरेशन का चेयरमैन है उसके नाक के नीचे ये सारा होता रहा, तो उन्होंने इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? और अब एक्सटेंशन मिली है तो फिर एक्सटेंशन को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ वो अधिकारी हैं जो सीएस बनने का ख्वाब देख रहे हैं और दूसरी तरफ एक बार फिर संदेह इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं, ऊपर से एक्सटेंशन मिलना, क्या इसमें भी आपको कोई बड़ी बात लग रही है? और कैसे लगनी बड़ी बात? इतनी बड़ी बात मैंने बोल दी है। मैंने बोला है कि वे कॉरपोरेशन में रह के उनके नाक के तले इस प्रकार से होता रहा, उन्होंने इन सारी चीज़ों में किसी को कुछ नहीं होने दिया, तो एक्सटेंशन तो मिलनी थी। हमारे साथ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर थे। जिस तरह से हमने आपको पहले ही बताया था, पेक्खूवाला परियोजना तब से चर्चाओं में है जब से बिमल नेगी की मौत हुई है। उससे भी बड़ी बात यह है कि उससे ही पहले जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ था तो बिक्रम ठाकुर ने विधानसभा के सभा पटल पर भी ये बात रखी थी कि पेक्खूवाला परियोजना जो है उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। कंपैरिजन करते हुए बिक्रम ठाकुर ने उस दौरान गुजरात के आंकड़े भी रखे थे कि एक इसी तरह की परियोजना वहां पर भी चल रही है, परंतु हिमाचल की लागत बढ़ कैसे गई। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।